Hello bachcho, let's see the question. The question is which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on sewage। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब सीवेज पे anaerobic बैक्टीरिया का एक्टिविटी होता है तो यहाँ पे मेनली क्या प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए इज मार्श गैस, ऑप्शन बी इज लाफिंग गैस, ऑप्शन सी इज प्रोपेन एंड ऑप्शन डी इज मस्टर्ड गैस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है या फिर ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ये यहाँ पे तीन स्टेजेस में होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक होता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है इसमें स्मॉल और लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल और लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव। और ये वेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ये यहाँ पे किस प्रोसेस से रिमूव किए जाते हैं, तो दीज आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इनका जो रिमूवल होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस से यहाँ पे इन वेस्ट पार्टिकल्स का रिमूवल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, यानी कि वो जो ब्रेक डाउन करते हैं वो यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे स्लज में एक्ट करते हैं। The anaerobic bacteria they act on the sludge। यहाँ पे ये स्लज में एक्ट करते हैं और इसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसका यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मार्श गैस। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ये बायोगैस जो होता है ये एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मार्श गैस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।